स्त्री का मोह छोड़ो। यह वाक्य प्रेम के विरोध में नहीं है, बल्कि प्रेम को उसकी सबसे ऊंची चोटी पर ले जाने का आमंत्रण है। मोह वह जगह है जहां तुम दूसरे को अपने भीतर की कमी भरने का साधन बना लेते हो। प्रेम वह जगह है जहां तुम दूसरे के होने का उत्सव मनाते हो। जब तुम कहते हो कि तुम किसी के बिना अधूरे हो, तो तुम प्रेम नहीं कर रहे, तुम व्यापार कर रहे हो। तुम्हें उस व्यक्ति से कुछ चाहिए, कुछ मांग है, कुछ अपेक्षा है, और अपेक्षा हमेशा डर से जन्म लेती है। तुम खो देने से डरते हो, इसलिए पकड़े रहते हो, और जितना पकड़ा जाता है उतना ही प्रेम दम घुटता है। आज के समय में यह मोह और भी चमकदार कपड़ों में आता है। मोह अब मंदिरों या पुराने घरों में नहीं रहता, मोह अब मोबाइल की स्क्रीन पर रहता है। कोई लड़का अपनी गर्लफ्रेंड के लास्ट सीन के बदल जाने पर बेचैन हो जाता है। किसी लड़की का दिल इसीलिए भारी हो जाता है क्योंकि उसके बॉयफ्रेंड ने तस्वीर पर कमेंट नहीं किया। रिश्ते अब बातों से ज्यादा नोटिफिकेशन पर ठहर गए हैं। तुम किसी को याद इसलिए नहीं करते क्योंकि तुम्हारे भीतर प्रेम उठ रहा है, तुम उसे याद इसलिए करते हो क्योंकि उसने इतना देर जवाब क्यों दिया। देखो, यह प्रेम नहीं है, यह मन की असुरक्षा है जो मोह के रूप में कपड़े पहनकर आती है। जब तुम वीडियो कॉल पर मुस्कुरा रहे होते हो तो तुम अक्सर यह नहीं देख रहे होते कि सामने वाला व्यक्ति कौन है। तुम देख रहे होते हो कि वह तुम्हें स्वीकार रहा है या नहीं। तुम अपने भीतर यह जानना चाहते हो कि तुम कीमती हो, तुम चाहने लायक हो, और इस चाह की प्यास में तुम दूसरे को वस्तु बना देते हो। यह दोनों तरफ होता है, लड़का हो या लड़की, कोई भी मोह से बंध सकता है। एक लड़की अपने बॉयफ्रेंड से कहती है कि तुम मेरे बिना कहीं मत जाना, और लड़का उसे अच्छा समझ लेता है। उसे लगता है कि यह प्रेम है, पर यह प्रेम नहीं है, यह डर की आवाज है। प्रेम में विश्वास होता है, मोह में पहरा होता है। कभी ध्यान से देखना, जब मोह होता है तो तुम्हारी हंसी भी बोझिल हो जाती है। तुम हंसते हो, लेकिन उस हंसी में एक प्रतीक्षा छिपी होती है, जैसे कोई भीतर पूछ रहा हो, क्या वह मुझे देख रहा है, क्या वह मुझे महसूस कर रहा है, क्या मैं उसके लिए उतना मायने रखता हूं। प्रेम में यह प्रश्न नहीं उठते। प्रेम में तुम हंसते हो क्योंकि तुम्हारे भीतर हवा है, जगह है, प्रकाश है। प्रेम में तुम्हारी उपस्थिति ही पूर्ण होती है। मोह में तुम्हारी उपस्थिति हमेशा अधूरी रहती है। शहरों में रिश्ते तेज हुए हैं लेकिन खोखले हुए हैं। कैफे में बैठे दो लोग बातें कर रहे हैं, लेकिन दोनों का आधा ध्यान फोन की स्क्रीन पर है। वे एक दूसरे को सुन नहीं रहे, वे सिर्फ अपने मन की बेचैनी को दूसरे पर रख रहे हैं। यह मोह की आधुनिक भाषा है। लोग एक दूसरे को इसलिए नहीं चाहते कि सामने कोई अद्भुत आत्मा है, बल्कि इसीलिए चाहते हैं कि अकेलापन भारी हो जाता है। अकेलेपन से बचने के लिए रिश्ता ढूंढ लेना प्रेम नहीं है। प्रेम अकेलेपन के गायब हो जाने के बाद आता है, जब तुम अपने भीतर इतने भर जाते हो कि किसी का होना तुम्हारे लिए उत्सव बन जाता है। जरूरत नहीं। स्त्री का मोह छोड़ो, मतलब यह समझो कि स्त्री तुम्हारे जीवन की पूर्णता का स्रोत नहीं है। वह स्वयं एक पूरा ब्रह्मांड है। वह तुम्हें पूरा करने नहीं आई, वह तुम्हारे साथ चलने आई है। यदि तुम उसे आधार बनाओगे तो तुम उसे बोझ बना दोगे, और बोझ बनने के बाद संबंध मीठा नहीं रह जाता, वह धीरे धीरे कड़वाहट बन जाता है। और यह कड़वाहट फिर तानों में बदलती है, शक में बदलती है, चुप्पियों में बदलती है, और अंत में दो लोग साथ होते हुए भी अकेले रह जाते हैं। स्त्री का मोह छोड़ो, मतलब स्त्री को छोड़ देना नहीं, बल्कि इसका अर्थ है स्त्री को पहली बार सच में देखना।
बिना पकड़ने की इच्छा के, बिना उसके होने से अपने जीवन को किसी प्रमाण की तरह साबित करने के, केवल उसे एक जीवित, स्पंदित, स्वतंत्र चेतना की तरह देखना। जब तुम उसे इस तरह देख लेते हो तब प्रेम जन्म लेता है। फिर प्रेम हल्का हो जाता है, फिर प्रेम में संगीत होता है, दबाव नहीं। तुम उसे सुबह चाय बनाते हुए देखते हो और तुम उसे इसलिए सुंदर नहीं पाते कि वह तुम्हारी है, बल्कि इसलिए कि वह बस है, उसकी उपस्थिति पर्याप्त हो जाती है। और जब प्रेम इस स्तर पर पहुंचता है तब रिश्ता स्वतंत्रता बन जाता है। न कोई पकड़, न कोई डर, न कोई सवाल कि कब आएगा, कहां था, किससे बात कर रहा था। प्रेम में कोई निगरानी नहीं होती। प्रेम में विश्वास एक सांस की तरह सहज होता है। और जब स्त्री को यह स्वतंत्रता मिलती है तब वह भी खिल जाती है। वह बदलती नहीं, वह बस अपनी वास्तविक ऊंचाई पर फैल जाती है और उसके फैलने से तुम्हारा भी हृदय फैलता है। यह प्रसार ही सच्चा प्रेम है। जब पुरुष स्त्री के मोह से मुक्त होने लगता है तब वह पहली बार स्त्री को मन से नहीं, हृदय से देखने लगता है। हृदय में देखने की दृष्टि में कोई तुलना नहीं होती। मन हमेशा तुलना करता है। मन कहेगा इस लड़की की हंसी उससे बेहतर है, इसकी बातों में मिठास ज्यादा है, इसकी आंखों में कुछ गहराई कम है। मन बाजार है, उसमें हमेशा विकल्प होते हैं, लेकिन प्रेम में विकल्प नहीं होते। प्रेम में एक क्षण की उपस्थिति भी अनंत हो जाती है। पर मोह मन का ही खेल है। मोह को हमेशा विकल्प चाहिए। इसलिए जो मोह में जीते हैं वे कभी संतुष्ट नहीं रहते। वे हमेशा सोचते हैं कि कुछ और होना चाहिए था, कोई और होना चाहिए था, कोई और परिस्थिति होनी चाहिए थी। उन्हें लगता है प्रेम अभी आया नहीं है, कहीं आगे है। और इसी तलाश में वे पास मौजूद प्रेम को भी खो देते हैं। आज के शहरों में यह बहुत साफ दिखता है। डेटिंग एप्स पर लोग प्रोफाइल बदलते जाते हैं, एक तस्वीर के आधार पर निर्णय देते हैं, एक परिचय में ही नतीजा निकाल देते हैं, मानो प्रेम कोई स्वाइप करने की चीज हो। यह मोह, प्रियजन, यदि यह शब्द आपके हृदय को छूते हैं तो उन्हें यही मत रोकिए, उन्हें बहने दीजिए। जैसे प्रेम बांटने से बढ़ता है वैसे ही इन संदेशों को बांटने से और गहराई आती है। यदि आप और सुनना चाहते हैं और भीतर उतरना चाहते हैं तो इस यात्रा में जुड़े रहिए। आप सब्सक्राइब कर सकते हैं, फॉलो कर सकते हैं, ताकि जब भी नया द्वार खुले आप चूक न जाएं। याद रखिए, यह कोई बाध्यता नहीं है, यह एक आमंत्रण है। आप चाहें तो और भी प्रवचन सुन सकते हैं, और अगर यह आपके हृदय के करीब लगे तो इसे औरों तक पहुंचाइए, क्योंकि सच वही है जो बांटने से और खिलता है।